बिहार में मिल रहे फ्री सुविधाओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए कि नीतीश कुमार ने आपके क्षेत्र में कितना काम किया है। भूल जाइए कि नीतीश कुमार ने 2005 से 2020 तक कितना काम किया। स्कूल में क्या बदलाव हुए, सड़कों में कितना बदलाव हुआ, फ्री जो बिजली अभी दी जा रही है 125 यूनिट, उन सब चीज़ को भूल जाइए और ये याद करिए कि वर्तमान में बिहार में क्या हो रहा है। आप जब बस में सफ़र करते हैं, आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये रेलवे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है या फिर बस इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, ड्राइवर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। और ठीक उसी तरीके से अब बिहार के गली चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगा देना चाहिए कि अपनी जान की सुरक्षा खुद करिए, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। सरकार अभी चुनाव में व्यस्त है और सरकार ये रणनीति बनाने में व्यस्त है कि क्या फ्री देंगे तो उसके बदले हमको वोट मिलेगा। एनडीए सरकार पूरी तरीके से इस काम में व्यस्त है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के हिस्से में कितनी सीटें डाली जाएगी तो हमें फायदा होगा, भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी तो हम कितना जीत कर आएंगे, और जब जीतेंगे तो सरकार जब बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या फिर उनके बेटे को बनाया जाएगा। अभी इस पर चर्चा हो रही है। इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है कि आए दिन बिहार में हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, डकैती हो रही, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सत्ता पक्ष के नेताओं से जब आप पूछिएगा तो वो पक्का इसको लेकर ये कहेंगे कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है। अगर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, अगर अपराधियों को सजा मिल रहा है तो फिर अपराधी इतना बेखौफ होकर क्यों घूम रहे हैं। इससे पहले जब नीतीश कुमार 2005 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम सुशासन की सरकार को स्थापित करेंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो अपराध मुक्त बिहार को जनता के पास सौंपेगी और जनता को देगी कि देखिए ये अपराध मुक्त बिहार हो गया है। लेकिन अब जब से चुनाव का बिगुल बजा है, जब से पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है, तब से बिहार में आए दिन हत्या, लूट, डकैती हो रहा है। जब आप किसी भी अखबार के पन्नों को पलटिएगा तो कम से कम आपको 7 से 10 ऐसी हत्याएं दिखेंगी जो आए दिन हो रही है। अभी हाल में ही पारस अस्पताल में एक अपराधी छवि का ही व्यक्ति था जिसकी हत्या कर दी गई। सवाल ये नहीं कि वो अपराधी है, सवाल ये है कि वो पैरोल पर बाहर आया था और अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। वो भी एक व्यक्ति था, हालांकि अपराधी है तो ठीक है, गैंगवार में मारा गया, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि बेखौफ अपराधी जिस तरीके से अस्पताल में चल रहे थे, मानो उनके दिल में इस बात का डर ही नहीं हो कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। जहां एक तरफ कहा जाता है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आप अपराध करने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। डायल 112 चलाया गया कि आपके पास 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन डायल 112 के रहते हुए भी हत्या हो रही है। किस तरीके से घर के पास गोली मार दिया जाता है, अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं तब आपको गोली मार दिया जाता है, आप घर में खाना खा रहे हैं तब आपको गोली मार दिया जाता है। याद करिए जब नीतीश कुमार आपके दरवाजे पर या फिर आपके इलाके में जाकर भाषण देते हैं और कहते हैं कि अपने पिताजी से पूछिएगा कि 2005 से पहले क्या होता था, कोई बाहर निकलता था जी, शाम होते कोई बाहर आता था जी, लेकिन अब तो दिन में भी बाहर निकलने में डर लगता है। शाम के पहर तो की बात ही छोड़ दीजिए, दिन में अगर आप बाहर घूमते हैं तब भी आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। पटना जो कि कहा जाता है कि राजधानी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल आवास, एडीजी, डीजीपी सबका आवास है, लेकिन यहाँ पर जब इतनी हत्याएं हो रही है, बिहार के अलग शहरों की बात छोड़ दीजिए, जिस तरीके से पटना में हत्या और लूट हो रही है, बिहार के अलग शहरों में क्या हो रहा होगा ये भी आकलन कर लीजिए। सिवान में एसपी के आवास के सामने गोली से मार दिया गया, छपरा में गोली मारा गया, और ये सब कुछ हो रहा है बिहार में। लेकिन बिहार के अधिकारी कह रहे हैं कि अप्रैल और जून में हत्याएं होती हैं क्योंकि किसान इस समय फ्री रहते हैं। तो उस अधिकारी से ये भी सवाल रहेगा कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या किसान जो है वो हत्या करते हैं, किसान के पास कोई काम नहीं रहेगा तो वो बंदूक लेकर किसी को मारने चले जाएंगे, अपराधी को किसान कह रहे हैं या फिर किसान को अपराधी कह रहे हैं, ये भी सवाल है। और नीतीश कुमार के अधिकारियों से तो ये सवाल जरूर रहेगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं। जब इतनी हत्या और लूट हो रही है तो आपको भी इस्तीफा दे ही देना चाहिए। नीतीश कुमार को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, इनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।